नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का 5वां पाठ। इस कहानी के लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस कहानी में लेखक ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है कि किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की तलाश करता है। जिस तरीके से अपने बच्चों को देखकर खुश होता था, वही दूसरे बच्चों को देखकर खुश होने की तलाश करता रहता है। तो देखिए बच्चों, हम पाठ पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ इसे दोहराएंगे कि बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। वह अपनी मीठी आवाज़ में गलियों में घूम घूम कर और बोलता जोर से कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक स्वर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर का मतलब है जो स्थिर न हो। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ अर्थात प्रेम में डूबा हुआ कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर, चीखों का अर्थ होता है घूंघट उठाकर, चीखों का अर्थ होता है घूंघट उठाकर छज्जों पर वह नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते कि इसका दाम क्या है। इसका मतलब इसका दाम क्या है। ऑल इसका और इसका, ऑल इसका। तो इस तरीके से बच्चे अपनी प्यारी भाषा में खिलौने वाले से बात करते और सामान का, खिलौनों का दाम पूछते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने और कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है, अर्थात मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैसा कैसा सुंदर है, मेरा भी कैसा सुंदर है। इस प्रकार कौन बोला? मुन्नू। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर, चुन्नू और मुन्नू दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते कैसे दे गया, इतने सस्ते कैसे दे गया यह तो वह जाने, लेकिन दे तो गया ही, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। किस पर विचार करने की? कि वह इतने सस्ते दामों पर खिलौने दे गया। 6 महीने बीत गए और 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। कितने में बेचता है मुरली? 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी।
एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? इस प्रकार बातें होने लगी। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। कौन? खिलौने वाला भी था। तो वही होगा, पर वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। रोहिणी ने उसकी आवाज़ सुनकर उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, याद आ गया। उसने मनी मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी अर्थात पाजामा ही ढीली होकर लटक आई। इसी तरह दौड़ते हाँफते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली, अर्थात हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष और गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही है। और भी इसी समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 है। कितनी मुरलियाँ हैं? 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी है? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। कौन बोला? विजय बाबू। किससे? मुरली वाले से। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। क्या होता? अप्रतिभ हो उठा, आश्चर्य से देखने लगा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ को क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ। कितनी मुरलियाँ? 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की। अच्छा वही लो।
ले ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से निकाल रखी है, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी अर्थात 2 आने। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है। फिर कहता है कि आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है। भला आदमी अर्थात सीधा आदमी जान पड़ता है, समय की बात है। जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा, अर्थात पेट भरने के लिए सभी काम करने पड़ते हैं, जितना करे उतना ही कम। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आ रही है। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, अर्थात धीरे धीरे मुरली वाले ने आना बंद कर दिया और उसकी स्मृति अर्थात लोगों में उसकी यादें भी क्षीण हो गई, अर्थात समाप्त हो गई। इस प्रकार 8 मास बीत गए। कितने मास बीत गए? 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित अर्थात घुटनों तक लंबे केश राशि अर्थात बालों को सुखा रही थी। केश अर्थात बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। शुरुआत में वह मिठाई वाला खिलौने बेचता था। खिलौने के बाद 6 महीने बाद उसने मुरली बेचना स्टार्ट किया और 8 महीने बाद वह फिर से उन गलियों में आया। और क्या लेके आया? बच्चों के लिए मिठाई लेके आया। तो वह कहने लगा गलियों में आकर कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस प्रकार मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। चिक अर्थात घूंघट की ओट में। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। कैसी है? बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। अर्थात 1 पैसे कितने देता हूँ? 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है। 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। इस प्रकार मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से, अर्थात पोपला मुंह जिसमें दांत नहीं होते, पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली।
रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला। विस्मयादि भाव अर्थात हैरानी से युक्त भावों से डूबकर बोला कि इससे पहले मुरली लेकर आया था। इससे पहले क्या लेकर आया था? मुरली लेकर आया था, और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कहीं नहीं कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है। क्या मिलता है? असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी, अर्थात तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं, अर्थात सभी ईश्वर को प्यारे हो गए। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे, अंत अर्थात ईश्वर के पास होंगे, तो यही कहीं आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उलझ कर हंस खेल रहे हैं, उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर है, अर्थात उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नैना, अपने पैसे ले जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौना मिठाई वाला। तो बच्चों, आपको इस पाठ में बताया गया कि एक मिठाई वाला अपने व्यवहार और वाणी से दूसरे के बच्चों को सुखी देखकर वह अपने आप को संतुष्ट करता है, क्योंकि उसके बच्चे बचपन में ही, कम उम्र में ही चल बसे थे, जिनका दुख उन्हें बहुत ज़्यादा था, और उसी दुख को दूर करने के लिए, भुलाने के लिए वह फेरी वाले का काम करता था। मिठाई, खिलौने और मुरलियाँ बेचा करता था बच्चों को, जिससे कि दूसरे के बच्चों में वह अपने बच्चों का प्यार ढूंढ सके। और प्रेम और खुशी बांटकर ही मनुष्य अपने अभावों को भुला सकता है, अर्थात अपने दुखों को भुला सकता है और सुखी हो सकता है। तो इस कहानी के लेखक मैंने आपको पहले भी बताया, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी है। तो बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।